सोचिए, अगर दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र आज के जमाने में रिलीज हो रही होती तो शायद पोस्टर की जगह इंस्टा स्टोरी चल रही होती। हरिश्चंद्र के झूठ की असली कहानी सिर्फ आपके लिए। हाँ भाई, फिल्में तो तब भी बनती थी, लेकिन बेचने का तरीका वो बदल गया। एक जमाना था जब फिल्मों की मार्केटिंग का मतलब होता था गली के मोड़ पर पोस्टर, पान की दुकान पर चर्चा और रेडियो पर आर.डी. बर्मन का सुपरहिट संगीत। अब देखो, अब फिल्में रिलीज नहीं, ड्रॉप होती हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये डायलॉग अब सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, प्रोमो स्ट्रैटेजी के लिए भी चलता है। तो चलिए बैठ जाइए टाइम मशीन में, चलते हैं उस दौर में जहाँ फिल्में दीवारों पर लगे पोस्टर से बिकती थी। हाय, मैं हूँ अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। एक समय था जब दादा साहब फाल्के राजा हरिश्चंद्र के लिए खुद बैंड बाजा लेकर गलियों में घूमते थे, लोगों को थिएटर तक बुलाते थे। और आज का दौर देखिए, जब एक फिल्म का टीजर इंस्टाग्राम पर ड्रॉप होता है और ट्रेलर यूट्यूब पर ट्रेंड करता है। 1913 में राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई, जिसे भारत की पहली फीचर फिल्म माना जाता है। मगर सोचिए, उस दौर में जब न टीवी था, न रेडियो और न ही सोशल मीडिया, तब लोग फिल्म के बारे में जानते कैसे थे? उस वक्त प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम था वर्ड ऑफ माउथ। दादा साहेब फाल्के ने हाथ से पोस्टर बनाए और पैम्फलेट बांटे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दर्शकों को थिएटर के मंच से सिनेमा स्क्रीन की ओर आकर्षित करने के लिए एक मजेदार तरीका अपनाया। वो लोगों के बीच जाकर कहते, 57,000 तस्वीरों से बना एक प्रदर्शन, 2 मील लंबी एक पिक्चर, और वो भी सिर्फ 3 आने में। और तो और थिएटर के बाहर बैंड बाजा बजाकर लोगों को रोकने की कोशिश की, ताकि लोग रुके और पूछे, ये क्या हो रहा है भाई? फिल्म के शुरुआती कुछ दिनों में तो उन्होंने यूरोपियन लड़कियों से डांस परफॉर्मेंस भी करवाई, ताकि फिल्म का जादू खुद ब खुद उन्हें बांध ले। यही था सबसे बुनियादी मार्केटिंग स्टाइल। इनके अलावा भीष्म प्रतिज्ञा, जो 1921 में आई थी, पहली तेलुगु फीचर फिल्म थी, जिसने माइथोलॉजिकल कहानी के साथ भारत, बर्मा और श्रीलंका तक दर्शकों को जोड़ा था। आला मारा, जो 1931 में आई, भारत की पहली टॉकी फिल्म थी। जब ये मूवी रिलीज हुई तो उससे पहले ही रेडियो और अखबारों में हो रही तारीफों के चलते लोग घंटों लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी देर के लिए तो पुलिस तक बुलानी पड़ी। यही था भारत सिनेमा का पहला प्रचार अभियान, जो कला, जुगाड़ और समझदारी का बेहतरीन मेल था। आज जहाँ फिल्मों का प्रमोशन इंस्टाग्राम स्टोरीज, ट्विटर ट्रेंड से होता है, वहीं 1940 से 50 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी दूर तक पहुंच बनाई। फिल्मों को एक नई उड़ान मिल गई। इस दौर की फिल्में जैसे आवारा, अनारकली और मधुमती के गाने रेडियो पर काफी पसंद किए गए। गाने इतने लोकप्रिय हुए कि रेडियो पर चलने के बाद दर्शकों ने पूछा, ये गाना किस फिल्म का है? राज कपूर की आवारा को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्यार मिला। चाइना, सोवियत यूनियन जैसे देशों में तो फिल्म के गाने वायरल हो गए थे। इसी तरह मधुमती के आजा रे परदेसी और सुहाना सफर जैसे गाने रेडियो पर अक्सर चमकते थे। उस दौर में खास तरह के प्रोग्राम्स जैसे बिनाका गीतमाला ने गानों को वीकली चार्ट्स के रूप में पेश करना शुरू किया। रेडियो होस्ट अमीन सयानी की आवाज और गीतों की प्रस्तुति फिल्मी बातें छेड़ती थी, जैसे फिल्म का प्रमोशन लाइव चल रहा हो। इस तरह रेडियो पर गाने सुनना एक इवेंट बन गया। 1950 से 60 के दौर में जहां हाथ से पेंट किए गए पोस्टरों का चलन बढ़ा, वहीं 1960 से 70 के दशक तक आते आते प्रचार शहरों में बड़े पैमाने पर फैल चुका था और सीधे दर्शकों तक पहुंचने लगा था। शहरों की दीवारें, बाजार की सड़कों और थिएटर्स के बाहर 40-50 फुट तक ऊंचे ऊंचे पेंटेड बिलबोर्ड चमकते थे। जैसे 1973 में आई फिल्म बॉबी के दौरान ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी के बड़े पैमाने पर कटआउट थिएटर से लेकर दूर दूर तक लगाए गए। फिल्म की युवा लव स्टोरी को शहर भर में फैलाने के लिए हर मोड़ पर पोस्टर और बिलबोर्ड नजर आते थे, जिससे फिल्म एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई। 1971 में रिलीज हुई आनंद के प्रचार में राजेश खन्ना की मुस्कान और अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को बिलबोर्ड्स के जरिए प्रमुखता से दिखाया गया। मकसद साफ था, एक बार देख लो ये जोड़ी जिंदगी भर याद रहेगी। शोले फिल्म का प्रचार एक मास्टर स्ट्रोक था। न सिर्फ 40+ फुट ऊंचे गब्बर, वीरू और बसंती के कटआउट लगाए गए, बल्कि थिएटर में इंटरवल के दौरान डायलॉग स्लाइड्स भी दिखाए गए। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर और तुम्हारा नाम क्या है बसंती। इससे दर्शक फिल्म से बोर नहीं हुए, बल्कि सतर्क हो गए कि इंटरवल के बाद फिल्म मिस नहीं होनी चाहिए। यही तरीका इंटरमिशन हुक बन गया, जिसने फिल्म को हाउसफुल शोज दिलवाए।
1980 और 90 के दशक में फिल्म ने प्रचार के लिए एक नए और बड़े माध्यम को अपनाया। दूरदर्शन, टीवी ट्रेलर और चमक दमक भरी फिल्मी मैगजीन्स। अब लोग घर बैठे चैनल्स बदलते हुए ट्रेलर देख लेते थे, जिसके बाद वो लाइन में खड़े होकर टिकट लेने के लिए भी तैयार हो जाते थे। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन डीडी का ये पहला चैट शो था, जिसमें तबस्सुम सितारों से बातचीत करती थी, बिहाइंड द सीन्स दिखाती थी और इंटरव्यू के साथ फिल्म क्लिप्स भी चलती थी। इससे रिलीज से पहले ही फिल्म का माहौल बन जाता था और दर्शक अपने हीरो से जुड़ाव महसूस करते थे। हम आपके हैं कौन का ट्रेलर टीवी पर रिलीज होते ही हिट हो गया। इसका फैमिली ड्रामा, शादी के सीन्स और उसके गाने दीदी तेरा देवर दीवाना, पहला पहला प्यार टीवी पर दिखते ही घर घर चर्चा का विषय बन गया। इसके अलावा 1990 के मध्य से लेकर 2000 की शुरुआत तक भारत में टेक्नोलॉजिकल क्रांति आई। उसका नाम था VHS, सैटेलाइट टीवी और केबल नेटवर्क। अब फिल्म का प्रचार सिर्फ पोस्टर या रेडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे लोगों के घरों में घुस गया, उनकी टीवी स्क्रीन पर। VHS यानी वीडियो होम सिस्टम, एक ऐसा दौर जब घर घर में VCR और टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। दुकानों पर फिल्मों की VHS कैसेट मिलती थी और उनमें अक्सर फिल्म की शुरुआत में या एंड क्रेडिट के बाद अपकमिंग फिल्मों के छोटे ट्रेलर या पोस्टर दिखाए जाते थे। मतलब अब मार्केटिंग का तरीका पर्सनल होता जा रहा था। उदाहरण के लिए हम दिल दे चुके हैं सनम, इसकी VHS के साथ ताल का ट्रेलर चलता था, जिससे ऐश्वर्या राय का स्टारडम डबल ब्लास्ट की तरह फैला। इसके साथ ही आई सैटेलाइट टीवी की बाढ़, जब जी सिनेमा, स्टार प्लस और सोनी जैसे चैनलों ने पुराने और नए दोनों फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स खरीद कर उन्हें बार बार चलाना शुरू कर दिया। लोगों ने घर बैठे फिल्में देखनी शुरू कर दी और इस तरह फिल्मी स्टार्स का एक्सपोजर और लोकप्रियता रातों रात बढ़ गई। जैसे कहो ना प्यार है का टेलीविजन और म्यूजिक चैनलों पर ट्रेलर इतना चला कि ऋतिक रोशन एक हफ्ते में स्टार नहीं सुपरस्टार बन गए। केबल टीवी ऑपरेटर्स भी बड़े प्रमोटर्स बन गए थे। ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे दिल तो पागल है, बॉर्डर और कुछ कुछ होता है के ट्रेलर और सॉन्ग्स रिलीज होते ही म्यूजिक चैनल्स जैसे चैनल V, MTV और बिफोर यू म्यूजिक पर छा जाते थे। ये वो दौर था जब टीवी और ट्रेलर ने सिनेमा घरों की जड़ें मजबूत की, जहां अब बस एक क्लिप से ही जनता को मूवी थिएटर तक खींचा जा सकता था। दो 2000 के दशक की शुरुआत में फिल्म प्रचार ग्लैमरस हो गया। मल्टीप्लेक्स की बढ़ती संख्या, CD और VCD कल्चर, मॉल इवेंट्स और स्टार टूर ने इसे नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब फिल्म का संगीत सिर्फ दुकान के शेल्फ तक सीमित नहीं था, उसे स्टेज पर, मॉल में, कॉलेज कैंपस में लॉन्च किया जाने लगा। कल हो ना हो का म्यूजिक लॉन्च एक ग्रैंड अफेयर था। सोनी म्यूजिक ने मुंबई में एक रेड थीम इवेंट रखा, जिसमें शंकर एहसान लॉय और शाहरुख खान ने लाइव परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा ओम शांति ओम के लिए शाहरुख खान ने देश भर में कई इवेंट्स किए, जिनमें रेड कारपेट एंट्री से लेकर लाइव डांस परफॉर्मेंस शामिल थे। अब मीडिया इन्वॉल्वमेंट भी पूरी तरह से बदल चुका था। टीवी चैनल्स, रेडियो शो, एंटरटेनमेंट मैगजीन लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट्स दिखा रहे थे। स्टार्स इंटरव्यू दे रहे थे, सॉन्ग लाइव लॉन्च हो रहे थे और VCDs, DVDs में BTS फुटेज शामिल किए जा रहे थे। ये सब मिलकर फिल्म को रिलीज से पहले एक इवेंट बना देते थे। आज हमारा प्रचार इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर, यूट्यूब तक फैला हुआ है। 2010 के दशक की शुरुआत में सफर तेजी से बदल रहा था। अब फिल्में सिर्फ पोस्टर या ट्रेलर तक सीमित नहीं रही। उनका पहला लुक इंस्टाग्राम पर आता, टीजर यूट्यूब पर ट्रेंड करता और फैंस की थ्योरीज आस्क SRK या कटप्पा डॉग के टॉपिक्स बन जाती। बाहुबली ने मार्केटिंग की परिभाषा ही बदल दी। बाहुबली 2 के रिलीज के 2 साल पहले शुरू किया गया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा कैंपेन, जो न केवल सवाल बना बल्कि पूरे देश की कुतूहल की वजह भी। मीम्स बनने लगे, सोशल मीडिया पर फैन थ्योरीज की बाढ़ आ गई और ये एक ऑर्गेनिक वायरल कैंपेन बन गया। द हिंदू के अनुसार इस फिल्म की डिजिटल मार्केटिंग 2 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जिसके बाद देश में पहला तेलुगु हैशटैग भी ट्रेंड हुआ। पठान, जवान और KGF 2 जैसी हालिया ब्लॉकबस्टर ने सोशल मीडिया में एक नया मॉडल पेश किया। शाहरुख खान और उनके फैंस को, खासकर पठान जिसने आस्क SRK सीरीज के जरिए शाहरुख खान और उनके फैंस का सीधे कनेक्शन दिखाया। ट्विटर पर SRK ने लगातार सवालों के जवाब दिए। इसने मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। द क्विंट में बताया गया कि आस्क SRK ने पठान की बज़ को वायरल बनाया बिना किसी ट्रेडिशनल इवेंट या इंटरव्यूज के। जवान के प्रचार में भी इन्फ्लुएंसर्स, लाइफ साइज कटआउट और जवान प्रोसेशन जैसी ऑन ग्राउंड एंगेजमेंट ने नॉन ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाया।
सोशल समोसा के अनुसार जवान में शाहरुख खान, सोशल मीडिया, दक्षिण भारत के मार्केट्स का कॉम्बो इस्तेमाल हुआ और फिल्म का बज़ ऑर्गेनिकली फैलाया गया। अब फिल्म का प्रचार सिर्फ प्रमोशन नहीं, खुद एक परफॉर्मेंस बन चुका है। ऑडियंस अब पोस्टर से नहीं, प्रोसेस से जुड़ती है। बॉलीवुड ने पिछले 100 सालों में पोस्टर से पोस्ट तक का सफर तय किया, जहाँ हर दौर की मीडिया आर्ट का सुपरस्टार बना, लेकिन फिल्मों से प्यार उसमें हमेशा कायम रहा। आपको कौन सा एरा सबसे इंटरेस्टिंग लगा, रेडियो वाला या रील्स वाला? कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बजर बटू एंटरटेनमेंट, वरना हम भी बोल देंगे ट्रेलर तो देखा, अब फुल कंटेंट भी देख लो।